नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शमाइल खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो सरोकार रखती हैं महिलाओं के संपूर्ण विकास से, कुछ ऐसे मुद्दे जो आधी आबादी की सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। देखेंगे आईटी की फील्ड में बढ़ती जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, देखेंगे नी रिप्लेसमेंट पर एक रिपोर्ट, जानेंगे इंजीनियरिंग में बढ़ते स्कोप के बारे में, जानेंगे किस तरह लड़कियां अपने करियर को संवार रही हैं, देखेंगे मार्केट में आई फुटवेयर की नई वैरायटीज को, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट और जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में। आइए अब देखते हैं किस तरह आईटी क्षेत्रों में नए विकल्प होने की वजह से आधी आबादी को मिल रही है नई सोच। भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर साल औसतन 15% दर से बढ़ रही है। ऐसे में एक सर्वेक्षण के मुताबिक आने वाले सालों में आईटी क्षेत्र में 10 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। वहीं आईटी इंडस्ट्री में डिमांड और सप्लाई के बीच अभी भी बड़ा गैप है। ऐसे में आने वाले समय में इस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं बढ़ेंगी। यही वजह है आज लड़कियां पूरे जोश के साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इन एवरी एस्पेक्ट इसी की इक्वल डिमांड है। अगर हम बीटेक के बाद एमटेक भी करें, वी गो फॉर लेक्चररशिप, सो टीचिंग में भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्री में भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, सो सब कुछ कवर करती है। बॉयज़ की ट्रेड है मैकेनिकल, लेकिन आजकल अभी गर्ल्स भी मैकेनिकल ट्रेड ले रही हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ अभी इक्वल, और गर्ल्स भी उन्हीं की तरह मैकेनिकल वर्क कर सकती है। पहले लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी लड़कियाँ एजुकेटेड हों और आगे जाके काम कर सकें। ये स्टूडेंट्स एक बेहतर प्रोफेशनल्स बन सके, इसीलिए इन्हें कैंपस ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इन्हें मार्केट के रियल ट्रेंड के बारे में बताते हैं, ताकि ये स्टूडेंट्स पहले से ही फील्ड की बेसिक जानकारी ले सके। साथ ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर लैब, लैबोरेटरी और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। 3 पक्ष है ट्रेनिंग के लिए। एक तो प्रथम लेवल पर हम उनकी इंडस्ट्रियल विज़िट कराते हैं, जिसमें फैकल्टी साथ जाती है और उनको समझा के आती है कि भाई क्या क्या इनको जो सब्जेक्ट सिखाया था उसका कैसे प्रैक्टिकल कैसे किया जा रहा है। दूसरे तौर पर यहाँ पर खुद हम ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर की ही ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के सोल्डरिंग वगैरह की ट्रेनिंग है। तीसरी है 6 महीने के लिए हम स्टूडेंट्स को किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप करवाते हैं। उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच में एक नाता सा बन जाता है, और वही इंडस्ट्री अगर स्टूडेंट्स का काम अच्छा है तो उसी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये जो ट्रेनिंग्स हो रही है अभी हमारे कॉलेज में, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, बिकॉज़ हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारी लाइफ अभी तक इस कॉलेज तक ही सीमित है, सो वी डोंट नो मच अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, बट व्हेन पीपल कम हियर फ्रॉम आउटसाइड इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूट्स, दे टेल अस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट and what is going on, which programs, and about the softwares and everything, so we know what are we good at and what can we do in our future, how can we make our future better. प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल सब कुछ पढ़ाते हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, इससे हमें ओवरऑल नॉलेज मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज में भी इंक्रीज होता है हमारी। इसके अलावा इनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। इनके कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स को निखारने के लिए सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस और कल्चरल एक्टिविटीज जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज इनके कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट करती ही है, साथ ही इन्हें और प्रेजेंटेबल भी बनाती है। The students' personalities are concerned, we equally give more focus on their soft skills. We do undertake certain PDP programs from time to time just to inculcate soft skills into that. We understand the industry need that the students, apart from technical, they should be equally well sufficient in the soft skills also. So from time to time we give these classes to the students. कोई भी कंपनी आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो टैक्नीकल तो ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं, जो कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ट्रेनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट ईयर तो ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके ਨਾਲ सिखाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2005 से 2015 तक के दशक को डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह मनाया जा रहा है। ऐसे में इंजीनियरिंग फील्ड में उच्च और टेक्निकल एजुकेशन ले रही ये लड़कियां देश की प्रगति में भागीदार बनकर अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रही हैं, साथ ही इंजीनियर बनकर अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर रही हैं।